प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि आचार्य यास्क ने किस प्रकार से कौत्स के मत अनर्थका ही मंत्राः का खंडन करते हुए वेद के मंत्रों की सार्थकता सिद्ध की। इसी क्रम में आचार्य यास्क का कहना है कि वैदिक मंत्रों के अर्थ ज्ञान हेतु भूयो विद्या बनने की आवश्यकता है। क्यों है? इसका उत्तर देते हुए यास्क का कहना है कि यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति पारो वर्यविषु तु खलु वेदितृषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। कह रहे हैं, यथा जिस प्रकार से जानपदीषु, जानपद अर्थात जनपद, देहात आदि अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अनपढ़ जो जनता है, उसके मध्य कोई व्यक्ति विद्यातः, विद्या के द्वारा पुरुष विशेषो भवति, पुरुष विशेष बन जाता है। अर्थात अनपढ़ जनता के मध्य कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है तो वह विशिष्टता को प्राप्त कर लेता है। परंतु पारो वर्यविषु तु खलु वेदितृषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, आगम परंपरा से जो वेद के ज्ञाता विद्वान हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति भूयो विद्या, बहुत ज्ञान वाला होकर के ही मंत्रार्थ को अच्छी प्रकार से या भली भांति जानने के कारण ही प्रशस्यो भवति, प्रशंसा का पात्र बनता है। अर्थात यास्क जो हैं, उनके द्वारा इस वाक्य में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि वेदार्थ के क्षेत्र में उसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है जिसने अनेक विद्याओं का ज्ञान, मनन एवं पर्याप्त अभ्यास किया होगा तथा उनमें विशिष्ट प्रौढ़ता की प्राप्ति की होगी। जिसने बार बार वेदों का मनन एवं गहन अध्ययन किया है, ऐसा परिनिष्णात विद्वान ही प्रशंसनीय होता है। देहात की अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी जनता जो है, उसके मध्य भले ही कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी विद्या पढ़ करके ही क्या हो सकता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो सकता है अथवा प्रतिष्ठित हो सकता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनके मध्य व्यक्ति को प्रतिष्ठित होने के लिए किसकी आवश्यकता है? भूयो विद्या अथवा विद्या का महान धनी या ज्ञानवान बनने की आवश्यकता होती है। ऐसे भूयो विद्या एवं प्रतिभा समन्वित विद्वानों के लिए वेद के दुरूह शब्द भी सरल एवं स्पष्ट अर्थ वाले बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कोई व्यक्ति वैदिक मंत्रों जो हैं उनका अर्थ ज्ञात करना चाहता है तो उसको विशेष ज्ञान से संपन्न होना पड़ेगा, तभी वह वैदिक मंत्र जो हैं उनके अर्थों का भली भांति क्या कर सकेगा? अध्ययन कर सकेगा, स्वाध्याय कर सकेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो निरुक्त की ये जो पंक्ति है, इसमें यथा शब्द जो आया है, यह कैसा है? अनावश्यक सा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ कहीं भी यथा शब्द का ना तो प्रयोग हुआ है और ना ही उसकी कोई संगति हो रही है। जानपदीषु का विग्रह है जनपदे भवा जनपदी, अर्थात जनपद, देहात आदि में रहने वाली जनता। दुर्ग तथा स्कंद ने इस स्थल का अर्थ यह किया है कि जनपद में होने वाली शिल्प, चित्रकर्म आदि क्रियाएं, उनमें जिस प्रकार विद्या के द्वारा ही कोई पुरुष जो है विशेष बन पाता है, जो परंपरा से उसे पढ़ता है तथा अभ्यास करता है, वही इन शिल्प विद्या आदि जो विद्या हैं, इनको अच्छी प्रकार से जानता है। उसी प्रकार यहाँ भी जिसने मंत्रार्थ को अच्छी प्रकार से पढ़ा है
या उसका अभ्यास किया है उसे कुछ भी अस्पष्ट प्रतीत नहीं होता, और जो परंपरा से वेदार्थ को पढ़े हुए होते हैं उनमें जो बहुत अधिक ज्ञान वाला होता है, केवल वही क्या होता है, प्रशंसनीय होता है। परंतु यास्क जो हैं उनकी पंक्तियों में यह अभिप्राय प्रकट नहीं होता। यहाँ पारो वर्य विसुतु के बाद जो तू का प्रयोग हुआ है वह स्पष्टतः इस वैषम्य का द्योतक है कि देहाती जनता में तो सामान्य ज्ञान से भी कोई व्यक्ति पुरुष जो है विशेष बन जाता है, परंतु आगमविद विशिष्ट ज्ञानियों में तो भूयो विद्या ही प्रशंसनीय हो पाता है। यास्क के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण यहाँ जो पाणिनीय असाधुता प्रकट होती है उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो पारोवर्य शब्द आया है इसमें कहा गया है कि यह पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, असाधु है, किंतु यास्क के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। इस प्रकार से आपने देखा कि मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन तथा मंत्रों की अनर्थकता के सिद्धांत का खंडन कर देने से जो वैदिक मंत्र हैं उन वे सार्थक हैं, इस बात को जो यास्क हैं उनके द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है, तथा जो मंत्र हैं उनके सार्थक होने के कारण जो निरुक्त है उसकी या निरुक्त शास्त्र जो है उसकी सार्थकता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। इस व्याख्यान में इतना ही। आगे के व्याख्यान में हम षष्ठम पाद जो है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।